अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कोडक कैमरा कंपनी आपको याद है? वो 90 के दशक में जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, नॉलेज होगा, उनको पता है कोडक कैमरा कंपनी कितनी बड़ी नाम की कंपनी थी उस टाइम पे। लगभग विश्व के दुनिया की 85% फोटोग्राफी इन्हीं कैमरों से की जाती थी। और 1997 के अंदर 1,60,000 कर्मचारी थे पूरे कोडक कैमरा कंपनी के पास में। लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों है कि ना तो उनका नाम अपन कहीं सुनते हैं, ना इतने एम्प्लॉय उनके पास में बचे हैं, ना इतनी कमाई उनकी बची है। धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गई वो कंपनी। ऐसी कुछ कंपनियां और भी है, जैसे HMT घड़ी आपने सुनी होगी, 1990 के दशक में बहुत चलती थी। राजदूत बाइक आपने सुना होगा। नोकिया मोबाइल, नया नया जब मोबाइल का दौर आया था उस टाइम पे नोकिया मोबाइल बहुत चला था। और उसके बाद में आप देख लो एम्बेसडर कार। सारी चीजों के अंदर जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इनकी क्वालिटी कोई खराब थोड़ी थी। ये उस टाइम की अपनी सबसे बेस्ट थी। घड़ी थी HMT की, वो बहुत जबरदस्त चलती थी, सिर्फ हाई फाई लोगों के पास देखने को मिलती थी। और एम्बेसडर कार थी, उसका आप सब लोग जानते ही हैं कितना लेवल अप था उसका। और राजदूत बाइक हो गई, वो भी अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज थी। और जैसे मैंने एक नाम लिया नोकिया मोबाइल, तो मोबाइल में जब ये चीज मोबाइल नए नए आने चालू हुए थे तो नोकिया ने अपना मार्केट बहुत अच्छा बनाया था। तो धीरे धीरे ये लोग मार्केट से गायब क्यों हो गए? आज क्यों नहीं दिखते? ये इनका अपडेटेड वर्जन भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखते? अब इनकी क्वालिटी कोई खराब थोड़ी थी, ये तो बहुत हाई लेवल की क्वालिटी यूज करते थे। और अपन नोकिया मोबाइल तो फेंक के दीवार पे मारो तो भी खराब नहीं होता था, ऐसा था। लेकिन इनमें सिर्फ सबके अंदर एक चीज कॉमन है, वो पता है क्या? ये समय के साथ में खुद को बदल नहीं पाए, अपडेट नहीं किया इन्होंने अपने आप को। ये बहुत बड़ा कारण है इनके मार्केट से बाहर होने का। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप खुद भी जानते होंगे ये चीज़ कि इन सभी चीज़ों का अपन ने या फिर अपने जो पुरानी पीढ़ी थी, अपने पापा के ज़माने का, अपने दादाजी के ज़माने के, उन सब ने इनका अच्छे से यूज़ लिया। लेकिन आज अपन यूज़ नहीं ले पाते। वो आज भी इनकी क्वालिटी बताते हैं, जैसे पापा हैं, दादाजी, ये सब क्वालिटी आज भी बताते हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती थी। लेकिन अपन देख ही नहीं पाते उन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वो लोग, उन्होंने टाइम के साथ में, समय के साथ में, जिस तरीके से दुनिया बदली है, मार्केट बदले, अपने आप को अपडेट नहीं किया। और ये बहुत बड़ा कारण था उनके फ्लॉप से और मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाने के लिए। यही रीजन मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि जब आप कपड़े का काम करते हो तो सबसे पहली चीज ऐसी होती है कि जब आपको लगता है कि मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप अपडेट नहीं हो रहे हो अपने काम के अंदर, आपको नहीं पता है कि मुझे अपडेट होना कैसे, इस काम के अंदर अपडेट कैसे होना होता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मुझे काम करे हुए 7-8 साल ही हुए ना, 8 साल हुए टोटल काम करे हुए। अब 8 साल के अंदर एक चीज बताइए कि जब मैं आया था उस टाइम तो यूट्यूब वीडियो वगैरह इतने चलते नहीं थे, सोशल मीडिया का भी इतना क्रेज नहीं था। 2016 के आसपास उस टाइम हम लोग अलग तरीके से काम करते थे। मैं भी आया था ना, नई नई शॉप करी थी, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। आज पूरा चेंज हो गया। मेरी जो आधा मेरा काम है 50% वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है और जो बाकी है वो व्हाट्सएप के थ्रू हो गया। जैसे आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, आपको खुद को पता चलेगा। आपके खुद के शहर के अंदर, जिस भी शहर में आप रहते हो ना, 2 दुकानें ऐसी चूज कर लो। एक जो हाईफाई चलती है, जिसके पास में सेल की कोई कमी नहीं है, कस्टमर भरे पड़े हैं, हमेशा जाते हैं, परचेस करके लेके आते हैं, आप शायद खुद भी जाते होंगे वहां से लेने के लिए। और एक दुकानदार ऐसा चूज कर लो जिसके पास में ना तो भीड़ है, ना उसके पास में अच्छा माल है, ना उसके पास में कोई जाता है कस्टमर, उसकी कोई सेल नहीं होती है। ये 2 दुकानें आप चूज कर लो और आपको अपने शहर के अंदर ऐसी 2 दुकान आसानी से मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल है, कभी भी आपको ट्राई करना हो ना तो ये करके देखना, आपको उत्तर मिलेगा हाथों हाथ कि भाई अपडेट नहीं होने से काम को नुकसान कितना होता है, वो काम बढ़ता क्यों नहीं है। ऐसी 2 दुकानें चूज कर लो, जो एक हाईफाई चल रही है, एक बिल्कुल नहीं चल रही है। एक के पास फुल कस्टमर है, एक के पास बिल्कुल कस्टमर नहीं है। एक दुकान में जाओ जो अच्छी चल रही है, वहां पे 7 दिन छोड़ के जाना, आप नई वैरायटी देखोगे। अगले 7 दिन छोड़ के फिर जाना, आप कुछ ना कुछ और नया देखोगे। और वही जो दुकानदारी नई चल रही है ना, उसके पास में विजिट करना। आप 10 दिन बाद जाना या 15 दिन बाद जाना, आपको वही चीज वापस दिखाएगा वो जो आपने 15 दिन पहले देखी है उसके पास में। अब आपको ऐसा लगेगा जब उसकी बिक ही नहीं रही है तो वो तो वैसे ही खरीदेगा। अब एक बात नॉर्मल समझो कि अगर उसने भी मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा के दुकान स्टार्ट करी है, 50,000 का माल तो बेचा होगा ना उसने कभी ना कभी, कभी ना कभी। अब 50 का बेचा है, नया उसने खरीदा नहीं है, तो वो अपडेट उसके अंदर हुआ ही नहीं है, काम में अपडेट हुआ ही नहीं है। उसका माइंड, उसकी थॉट अभी भी पड़ा है कि मेरे पास 50,000 का माल पड़ा है, वो बेचना है। अब वो बेचने के इंतजार के अंदर जो उसने बेचा है ना 50,000, वो खर्च कर देता है पूरे, वो पूरे खर्च कर देता है उस इंतजार में। ना तो वो बचा हुआ है वो बिकेगा, और जो आप बिका, जो पैसे आपके पास में आए वो भी आपने खर्च कर दिए। तो वो अपडेट कैसे होगा काम? वो नया खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो फिर कहाँ से अपडेट करोगे? लेकिन खरीदना इसलिए जरूरी होता है, मैं एक चीज पे हमेशा जोर देता हूं, ये अपडेट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है मार्केट में पहचानो अभी क्या बिक रहा है, मुझे कितना सा अमाउंट इस आइटम में डालना चाहिए। जैसे ईद आई, आपने पता है आपको कि हैवी सूट बिकते हैं मान लो,
आपका सूट का काम है, हेवी सूट बिकते हैं, डालो उस टाइप का कॉन्सेप्ट। सोशल मीडिया पे देखो क्या चल रहा है, नया क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन पे क्या देख रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट के अंदर क्या बिक रहा है, चक्कर मारो मार्केट में, तब पता चलता है। खुद का काम होता नहीं, सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके अपडेट का पता होता है कि मैं अपडेट कैसे रहूंगा। आजकल के कंपटीशन के जमाने में मैं खुद किस तरीके से अपडेट अपने आप को रख पाऊंगा। तभी रख पाओगे ना जब वो वैसी वैरायटी जैसी लोग सोच रहे हैं, जैसी माइंड में चल रही है उनके, जैसी सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो लोग, वो चीजें आपके पास मिलेगी, तभी तो अपडेट हो गए आप सिर्फ इस सोच के साथ नहीं हो सकते कि मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया, अब बस अब तो ये चला। ऐसे नहीं होता है। आपने सेल किया है, आगे फिर कुछ कस्टमर आपको जवाब देंगे कि भैया नेक्स्ट टाइम हमें इस टाइप की वैरायटी चाहिए, तो उसको सिर्फ सुन के टाल मत दो, उसको नोट करो कि हाँ मुझे इस टाइप की वैरायटी, आपसे 3 4 5 कस्टमर उसी टाइप की वैरायटी के लिए बोल रहे हैं, तो आपको डालनी पड़ेगी ना उस टाइप की, तभी तो आप अपडेट होगे। बिना नई वैरायटी, बिना उनके कस्टमर के सजेशन को अगर सीरियसली नहीं लोगे, तो फिर कैसे आप अपडेट हो पाओगे मार्केट के अंदर। और वो जो बंदा जो रोज सेल कर रहा है बहुत बढ़िया, उसकी शॉप में जाके देखो एक बार, आप बोलो उसको खाली कि मुझे इस टाइप का चाहिए, 4 5 आदमी अपने जैसे और भेज दो कि मुझे ऐसा, सप्ताह भर बाद में उस टाइप की वैरायटी उसकी दुकान में दिखेगी आपको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर मुझे छोड़ के कहीं और जाए। वो अपने आप को ढालता है उसी टाइप में, अपडेट करता है लोगों के सामने कि जैसा आपको चाहिए, आप सर्च कर रहे हो कि भाई आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मेरे पास वैसा मिलेगा। ये चीज़ें होती है, तो ये अपडेट ये आप कर सकते हो बैठ के खुद, ये चीज़ें आपके ऊपर ही होती है। ये चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे आपको, हम ये बता सकते हैं कि अपडेट करो अपने आप को, लेकिन जो बेसिक ग्राउंड है वो तो आपको तैयार करना पड़ेगा। आपके शहर के अंदर क्या ट्रेंडिंग में इस टाइम पे चल रहा है, आपने माल परचेज किया, सेल किया, जो सेल हुआ है उसके बदले में वापस रिपीट के अंदर वही चीज़ें सर्च करो कि भाई हाँ ये आइटम अभी ट्रेंडिंग के अंदर है, चल रहा है, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, सर्च करो उस टाइप का। लेकिन अपने आप को अपडेट रखो। वो आपकी दुकानदारी, वो मुझसे परचेज किया, किसी और से परचेज किया, इन बातों में कुछ आना जानी नहीं होती है। काम आपका चलना चाहिए, मेन वो चीज़ है। तो उसके लिए आपको अपडेट रखना और रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी। क्वालिटी देखिए काम करने की सबके अंदर होती है, लेकिन अपडेट आज की दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं रहोगे तो फिर व्यापार नहीं चल पाएगा। ये एक छोटा सा कारण होता है, कई बार व्यापार नहीं चल पाता है। तो आपको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा, ये सारे काम, ये इन चीज़ों के अंदर माइंड लगाना पड़ेगा। सिर्फ माल भर के बैठ जाने से सेल नहीं होती है कभी भी। वो सेल स्टार्टिंग में तो मिल जाएगी, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा टाइम टू टाइम। उम्मीद करूँगा बात और वीडियो दोनों समझ आई होगी। छोटी सी बात थी लेकिन ये ज़रूरी बात है, इसको फॉलो करो। अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि आपके शहर के अंदर किस तरीके से आपको अपडेट होना है, कि भाई अपने व्यापार को लेकर सीरियस रहना है, अपडेट होना है, एक्टिव रहना है, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तब जाके आपका व्यापार हमेशा रूटीन में रहेगा, रोटेशन में रहेगा, वो कभी कभी बैकफुट पे नहीं आएगा। ये सीरियस बात होती है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। अभी आपने 2 साल पहले वीडियो के अंदर कोई वैरायटी देखी होगी, अब नहीं दिख रही होगी वैसी, अब कुछ अलग दिख रहा है, नया दिख रहा है, जो मार्केट में चल रहा है। सर्च करते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं कि अभी मार्केट के अंदर सूरत क्या नया पैदा कर रहा है, तो हम भी उस टाइप की वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपडेट कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपके यहाँ आने से पहले कर लेते हैं, ताकि आपको नई और लेटेस्ट वैरायटी मिले। तो ये चीज़ें ये आप पे भी लागू होती है, रिटेल बिजनेस हो लागू होती है ये चीज़। ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।